वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि रोमांटिकली आपके पर्सन लेट नाइट क्या सोचते रहते हैं। तो इनके अंदर जो रोमांस की बातें हैं, लेट नाइट क्या थॉट्स रहते हैं, कैसे विचार आते हैं, क्या फील करते हैं ये रोमांस को लेकर जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं। तो ये रीडिंग जो है कलेक्टिव है, टाइमलेस और जनरल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट नाइट थॉट्स रोमांटिकली आपके पर्सन के क्या हैं। सबसे पहला जो कार्ड यहाँ शफल करके निकला है, गाइज ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव मानते हैं, काफ़ी ज़्यादा। कुछ लोगों की बातें बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। बातों में ना एक मैजिक होता है कि वो कोई भी बात करें तो ऐसा लगता है कि इस इंसान की बात में ना वज़न है, ये अपनी बातों से हमें अपना बना लेते हैं। तो आपके पर्सन लेट नाइट जब भी सोचते हैं, फुर्सत के पलों में, रात के समय, इस पर्सन को लगता है कि आपके अंदर वो कला है जो किसी भी इंसान को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, अट्रैक्शन दे सकती है और आपकी बातें अपना प्रभाव दूसरों पे छोड़ती हैं। तो लेट नाइट रोमांटिकली इनको ये भी लगता है कि आप का जो अंदाज़ है वो शायराना है। बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर वो होंगे जो म्यूज़िक से कनेक्शन फील करते हैं, रोमांटिक गाने सुनना या खुद रोमांटिक गाना गाकर अपने पार्टनर को सुनाना या उनको डेडिकेट करना, ये भी आपके पर्सन सोचते हैं। बाहरी सुंदरता की बात करूं तो आपके पर्सन लेट नाइट ये सोचते हैं कि वो अगर आपको किसी भी तरह से रात के समय प्राइवेट या कोजी टाइम बिताने के लिए इमेजिन करते हैं तो उनका सबसे ज़्यादा ध्यान आपके लिप्स पर जाता है, आपके होठों पर। तो इनका बहुत मन करता है कि ये आपको एक बहुत डीप किस करें, आपके क्लोज आएं और रोमांटिक अंदाज में आपको अपने प्यार का इजहार करें। क्योंकि यहाँ पे ना आज की रीडिंग का जो मेन हाईलाइट है वो इमोशंस नहीं है। आज की रीडिंग का मेन हाईलाइट है रोमांस। कि देर रात या रात भर जब भी उनको आपकी याद आती है तो वो कैसी एनर्जी फील करते हैं। ये पर्सन आपके लिए काफ़ी हद तक अपने आप को बदलने की भी कोशिश करते हैं, चाहे ये अभी कांटेक्ट करते हैं आपसे या ऑफ कांटेक्ट में हैं या ये आपके एक्स हैं, उनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। लेकिन इस पर्सन को लगता है आप रोमांटिक इंसान हो। बाहर से आप अपने आप को कैसा भी दिखाते हो, लेकिन रात के समय ये आपको लेकर एक कनेक्शन फील करते हैं कि उनकी रोमांटिक भावनाओं को समझने वाला जो भी व्यक्ति है वो आप हो। आप लोगों ने इकट्ठों ने बहुत रोमांटिक पलों को एंजॉय किया है। क्योंकि यहाँ पे बहुत कार्ड्स हैं जो ये भी दिखा रहे हैं कि आपके अंदर ना नए नए प्लान्स हैं, नए नए आइडियाज़ हैं कि रोमांटिक वे में किस तरह प्यार करना है, कैसे केयर करनी है। काफ़ी एक्सप्रेसिव हो सकते हो आप। कुछ लोग बात बात में कॉम्प्लीमेंट देते हैं अपने पर्सन को, अपने प्यार का इजहार करते रहते हैं कि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रहे हो, या तुम्हारी बातें बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, या फिर ये आई लव यू आपको बहुत कहते होंगे या कहती होंगी। क्योंकि ये रीडिंग कोई भी देख रहा है तो उसको अपने पर्सन के जेंडर के हिसाब से इसको रेजोनेट करना होता है। क्योंकि टैरो रीडिंग्स जितनी भी होती हैं वो जेंडर न्यूट्रल होती हैं। टैरो सिर्फ एनर्जीज़ के साथ काम करता है। टैरो को आपके कास्ट, रिलीजन, कल्चर, किसी चीज़ से मतलब नहीं है। और एक और बात, यहाँ पे जो भी थर्ड जेंडर सेक्स में हैं वो भी इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं।
तो आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आपको रोमांटिक बातें करना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप थोड़े मूडी किस्म के इंसान हो। जब आपका मन करता है तो आप इतने ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हो, कोजी हो जाते हो, तब ये आपके एहसास को अपने साथ पाते हैं। इनको ऐसा ही लगता है कि आप इनके साथ हो। और एक और बात है आपके पर्सन की कि ये रात को आपकी ना फ़ोटोज़ देखकर भी बहुत रोमांटिक हो जाते हैं। शायद आप सबसे ज़्यादा बातें करना, वीडियो कॉल करना, चैटिंग करना वो रात के समय करते होंगे। तो ये पर्सन को अब वो टाइम जो है, पुराना गुज़रा हुआ टाइम, वो पुरानी यादें, उनको दोबारा से रिवाइव करना भी चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी पिक्चर्स देखकर ना अपने आप को रोमांटिकली यंग फील करते हैं। आपका रिलेशन ना बोरिंग टाइप नज़र नहीं आ रहा मुझे, जैसे एक वक्त के बाद कुछ लोग रिलेशन से उब जाते हैं या उनको लगता है कि हमारे रिश्ते में वो रोमांस ख़त्म हो गया है। तो आपके अंदर वो सारी बातें हैं कि किस अंदाज से अपने प्यार को आगे बढ़ाना है, सरप्राइजेस देना, रोमांटिक डेट प्लान करना, छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स दिन भर में देते रहना। आप बहुत एक्साइट हो जाते हो जब भी बात आती होगी कि हमें डेट पर जाना है। कुछ दिन पहले से ही आपकी तैयारियां शुरू हो जाती होंगी कि मैं इस कलर का ड्रेस डालूंगी, या मेरा सूट इस कलर का होगा, या मेरा आउटफिट इस कलर का होगा। ये बातें दोनों पर एप्लीकेबल होती हैं, मेल पर भी फीमेल पर भी। तो आपके पर्सन आपके चेहरे की खुशी से और रौनक से समझ जाते हैं कि आप एक रोमांटिक पर्सन हो। आपका इस पर्सन की तरफ अपनी फीलिंग्स को बयान करना और इस पर्सन के लिए कुछ ना कुछ जेस्चर्स करते रहना, अपने हाव भाव से, अपने तौर तरीक़ों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से और अपने कम्युनिकेशन स्किल से। आपने इस पर्सन को कई बार बहुत सारे तरीके भी बताए होंगे कि प्यार को कभी भी ठंडा नहीं पड़ने देना चाहिए। प्यार में हमेशा वो स्पार्क, वो रोमांस अलाइव होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। शायद आप एक अच्छे स्पीकर भी हो सकते हो। आपकी वाणी का प्रभाव, आपकी बोलचाल का प्रभाव, जो अफेक्ट है वो लोगों पे पड़ता है और लोग आपको कंसिडर करते हैं, एक रोमांटिक पर्सन के रूप में देखते हैं। कुछ लोग यहाँ पे बड़े ही ह्यूमरस हैं, जिनका ह्यूमर, जिनका एक अपना तौर तरीका है, एक अपना स्टाइल है, पर्सनल स्टाइल, कि किस तरह से अपने प्यार को लोगों से यूनिक बनाना है, लोगों से डिफरेंट बनाना है। और देर रात ये पर्सन आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आज तक ऐसा एक प्यार में एक्सपीरियंस उनका किसी के साथ नहीं हुआ। ये नहीं है कि आप ही उनकी लाइफ के पहले और आखिरी इंसान हो जिनसे उनको ऐसा प्यार मिला है। हो सकता है आप आखिरी इंसान हो उनकी ज़िंदगी के, लेकिन पहले तो नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इनके और भी पहले रिलेशन रह चुके हैं। लेकिन ये कंपेयर करते हैं तो आपको अलग पाते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है, या आपको बचपन से ही अपनी लव स्टोरी रोमांटिक ही चाहिए थी, क्योंकि जो आप फील करते हो, जो इमेजिन करते हो या जो मैनिफेस्ट करते हो, वो एनर्जी आपके आसपास ही रहती है और दूसरे लोग उसे ऑब्जर्व करते हैं, दूसरे लोगों को वो बातें समझ आती हैं। इस पर्सन के साथ आपकी शायद कुछ कोजी पिक्चर्स भी होंगी डेट पर जाने की, प्राइवेट मेमोरीज़ जो आपने बनाई हैं, इकट्ठा टाइम्स गुजारा है, चाहे नाइट आउट्स किए हैं, चाहे आपने इनके साथ अपने सभी तरह के जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा किया है। चाहे ये आपका सिचुएशनशिप है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे आपकी ये मैरिज है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, या आप किसी से कोर्टशिप में हो, किसी के लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, वो पर्सन आपको ना रोमांटिक मानते हैं। सामने से कहते होंगे
कि तुम रोमांटिक नहीं हो, बट लेट नाइट वो आप ही को लेकर सोचते हैं कि अगर उनके दिल में किसी ने रोमांस दोबारा जगाया है उनके पहले ब्रेकअप के बाद तो वो आप हो। तो लेट नाइट या देर रात इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपने इनके लिए कुछ स्पेशल भी किया होगा, रोमांटिक तरीके से प्रपोज़ल दिया होगा, कुछ गिफ्ट्स इनके लिए अपने हाथों से बनाए होंगे, रोमांटिक लव नोट्स दिए होंगे। या आपका एक ऐसा अंदाज़ हो सकता है कि आप क्विक एंड इंस्टेंट थॉट्स लेकर आते हो, कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट देते हो या कुछ ऐसा आप अचानक इंस्टेंट कोई रिएक्शन देते हो जो बड़ा ही रोमांटिक होता है और उसको ये पसंद करते हैं। कुछ लोगों में ये पर्सन आपके कास्ट, कल्चर, रिलीजन के नज़र नहीं आ रहे, किसी अदर रिलीजन के हैं और आपका केमिस्ट्री बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। और कुछ लोगों के लिए ये सेम कास्ट या कल्चर के हो सकते हैं या सेम कंट्री से भी हो सकते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आपने बहुत हद तक अपनी ज़िंदगी में ना सब कुछ एंजॉय किया है। आप स्पिरिचुअल पर्सन भी हो, आप रोमांटिक भी हो, आप इमोशनल भी हो, आप पैशनेट भी हो और आप लव को लेकर बहुत ड्रीमी भी हो। तो लेट नाइट ये भी सोचते रहते हैं कि आपकी नादानियाँ, आपका बचपना और आपका ये जो शायराना अंदाज़ है, अपने तरीके से इंस्टेंट पोयम बना दी, कुछ लाइनें कहकर सुना दी, पर्सन के लिए तारीफ़ कर दी, पर्सन को पैम्पर किया, पर्सन को केयर दिखाई, तो वो तरीका आपका रोमांटिक है। और ये पर्सन को ना ये भी बहुत अच्छा लगता है कि आप जिस तरह से उनका हाथ पकड़ते हो या उनको हग करते हो, उनको किस करते हो, बाहों में भरते हो, वो इनको रोमांटिक तरीका लगता है। तो आपका ना अपने पे सेल्फ कंट्रोल भी है और ये बात आप सामने वाले को अच्छे से जता देते हो। आप ऐसे नहीं हो कि बहुत जल्दी सामने वाले के लिए अपनी फीलिंग्स को लूज़ आउट कर जाओ, नहीं, आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल है। आप सामने वाले को अपना जो इम्प्रेशन देते हो रोमांस के लिए वो बहुत पॉजिटिव लगता है। जिनके अंदर प्यार की कोई एनर्जी भी नहीं होगी ना, या प्यार का कोई रियल मतलब ही नहीं जानता होगा, आप उसकी ज़िंदगी में भी रोमांस और प्यार जैसी एनर्जी भरने वाले इंसान हो। क्योंकि हो सकता है कि आप शुरू से ही प्यार को लेकर क्लियर रहे हो, आप जिससे भी प्यार करते हो शिद्दत से प्यार करते हो, उसमें इफ़ एंड डोंट्स नहीं होता, प्रॉस एंड कॉन नहीं होता, प्लस या माइनस नहीं होता, उसमें फुल होता है, उसमें 100% होता है, उसमें डेडिकेशन है, उसमें लॉयल्टी है। और ये आपकी कुछ वॉइस नोट भी रात को सुनते हैं। शायद आपने रोमांटिक अंदाज में इनको कई बार अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके कुछ सुनाया हो या कुछ शायराना अंदाज में कोई कविता सुनाई हो, कोई पोएम सुनाई हो या इनके लिए कुछ लिखा हो। क्योंकि आप मुझे क्रिएटिव भी लग रहे हो और इमेजिनेटिव भी लग रहे हो, कहीं ना कहीं ये आपको ना एक हाईली डिज़ायरेबल पर्सन भी देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऑप्शंस की कमी नहीं होगी। क्योंकि हर कोई इंसान आज की डेट में रोमांटिक होना चाहता है। किसी को भी नहीं पसंद कि कोई इंसान उसकी लाइफ में प्यार ही ना हो। हर इंसान ज़िंदगी में प्यार चाहता है, रोमांस करना चाहता है, किस करना, होल्ड करना, रिलेशन के अंदर बैलेंस बनाना, रिलेशन के अंदर अपने पर्सन को स्पेशल फील कराना और उसको टॉप प्रायोरिटी में रखना, सब चाहते हैं और आपके अंदर वो बातें हैं। ये पर्सन को लेट नाइट ये भी लगता है कि आप इस पर्सन के लिए सारी रात जागकर खुद भी इनके ड्रीम्स में खो जाते हो। आप इनके बारे में सोचते होंगे, इनको फील होता होगा लेट नाइट, चाहे ये बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, चाहे ये कोई मैरिड पर्सन है, चाहे अनमैरिड है, चाहे इन्होंने खुद आपको ब्लॉक कर दिया है,
या आपसे दूरी बना ली है, फिर भी रात के समय इनको आपकी याद आती ही आती है। शायद आप रात के समय सबसे ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो इनको, और शायद आप पुरानी रोमांटिक बातों को मिस करके याद करते हो, जिसकी वजह से वो एनर्जी इनको फील होती है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है मुझे, और कुछ मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो इस पर्सन से एक ही शहर में रहते हैं लेकिन डिस्टेंस आ गया है, दूरी बन गई है, और ये दूरियां किसी तीसरे पर्सन की वजह से बनी हैं। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका इम्प्रेशन, आपका प्रभाव, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के ऊपर और उनके साथ पॉजिटिव है। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, ये नहीं कि उनको आपकी सिर्फ गलतियां नज़र आती हैं, आपकी कमियां नज़र आती हैं। लेट नाइट तो वो रोमांटिक एनर्जी फील करते हैं। तो अपने आप को किसी से कम मत समझना, ना लुक्स में, ना पर्सनैलिटी में, ना एजुकेशन में, ना स्टेटस में, ना प्यार में। क्योंकि अगर कोई रोमांटिक तरीके से आपको याद कर रहा है तो डेफिनेटली आपने कोई छाप छोड़ी है, आपका कोई इम्प्रेशन ऐसा पड़ा है जो उस इंसान के दिल से जाता ही नहीं है, छाए हुए हो उनके दिमाग में। सारे कार्ड्स आपके इस इंसान के लिए दिख रहे हैं कि ये फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्टेड है। आप अपने आप को जिस तरह से कैरी करते हो, मेंटेन करते हो, या अगर आप सिंपल भी रहते हो लेकिन उसमें भी एक अंदाज़ ऐसा है जो दूसरे इंसान को एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो रोमांटिकली ये पर्सन और बहुत कुछ सोचते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो मैं बताना नहीं चाहती। 18+ रीडिंग है। वैसे ये रीडिंग थोड़ी सेक्सुअल हो जाएगी क्योंकि काफ़ी हद तक यहाँ पे सेक्सुअल कार्ड्स हैं। लेट नाइट ये अराउज्ड भी फील करते हैं, आपसे फ़िज़िकल होना चाहते हैं, और कई बार तो इमेजिन करते करते इतने ज़्यादा डूब जाते हैं उस एनर्जी में, उस फीलिंग में, कि ये फील करते हैं कि आप इनके साथ उस वक्त प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे रीडिंग रोमांटिक है, लेकिन टैरो में हर तरह के कार्ड्स होते हैं। डिपेंड करता है कि वो टैरो रीडर उन कार्ड्स को किस तरह इंटरप्रेट करता है, क्योंकि टैरो में सेक्सुअल कार्ड्स भी हैं, टैरो में रोमांटिक कार्ड्स भी हैं, टैरो में स्पिरिचुअल कार्ड्स भी हैं, टैरो में आपकी ओवरऑल लाइफ से जुड़े कोई भी एस्पेक्ट जिसके बारे में आपको जानने की इच्छा रहती है, उसमें हर तरीके के कार्ड्स होते हैं। बाकी ये डिपेंड करता है कि वो टैरो रीडर कितने सालों का अनुभव रखते हैं, एनर्जीज़ के साथ उनका क्या कनेक्शन बन पाता है, इंट्यूटिवली वो क्या मैसेजेस फील करते हैं, क्या उनको चैनल्ड होता है, और अगर वो साइकिक हैं तो और भी ज़्यादा उनको ये एनर्जीज़ जो हैं डीपर लेवल पर फील हो जाती हैं। तो ये रीडिंग के अंदर काफ़ी कार्ड्स जो हैं वो सेक्सुअल भी निकले हैं, बहुत सारे फिज़िकल इंटीमेसी के कार्ड्स हैं, बहुत सारे इस तरह के कार्ड्स हैं जो सामने वाले इंसान को अपने करीब फील कराते हैं। तो लेट नाइट ये आपको आपकी फ़ोटोज़ को देखकर ना ऐसा ही फील करते हैं कि आप इनके साथ ही हो, आप दोनों साथ में ही हो। और मुझे लग रहा है कुछ लोग आने वाले दिनों में इस पर्सन को मिलने वाले हैं। ये जो बातें मैंने आज आपको बताई हैं, आप लोग में से 65 से 68% लोग इस पर्सन से आने वाले दिनों में कोई डेट नाइट पे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग के भी कार्ड हैं। कुछ लोग शायद आउट ऑफ सिटी भी जाएं, आउट ऑफ टाउन जाएं, आउट ऑफ स्टेट जाएं, और कुछ लोगों में मीटिंग होने वाली है। मिलने वाले हो आप, चाहे डे टाइम मिलो चाहे नाइट टाइम मिलो, कुछ ना कुछ मीटिंग के कार्ड्स यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन दिखा रहे हैं कि कमिंग डेज़ में काफ़ी लोग इस पर्सन से फिज़िकल होने वाले हैं, सेक्सुअल होने वाले हैं, एंड कुछ लोग रोमांटिकली इस कनेक्शन में और भी गुड टाइम्स को एंजॉय करने वाले हैं।
एंड हैप्पी फील करने वाले हैं कि आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, इतने महीनों के बाद या इतने हफ्तों के बाद आपकी लाइफ में वो रोमांस वापस आ रहा है, वो भी इसी पर्सन के साथ। तो जो मुझे नज़र आया मैंने आपको गाइज वही बताया। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन वालों की है, और अगर ये रेजोनेट करी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है। फ़िलहाल इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।